नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर तथा आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शॉपिंग मॉल के कर्मचारी ने भिक्षाटन कर रहे बच्चे की कर दी पिटाई, बदले में मॉल में हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने किया मामले को शांत। NH 33 के दुर्दशा के खिलाफ मानगो जनसंघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री को भेजा त्राहिमाम संदेश, मानगो पोस्ट ऑफिस से भेजे गए सैकड़ों पत्र। भाजपा जमशेदपुर ने मनाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन, लंबी आयु की है कामना। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इसको लेकर दुकानों और मॉल में काफी भीड़ लग रही है। साक्षी के एक मॉल में कर्मचारियों ने भीख मांग रहे बच्चों की पिटाई कर दी। भिखारियों ने अपना गैंग बनाकर वहां जमकर हंगामा किया और मॉल में तोड़फोड़ कर दी। साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस के आने के बाद मामला शांत हुआ और घायल बच्चे को पुलिस साथ ले गई। नाराज भिखारियों के गैंग ने दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान दुकान पर पथराव भी किया गया। इस मामले में वीटू प्रबंधन ने बताया कि भिखारियों द्वारा दुकान के बाहर ही जमावड़ा लगा दिया जाता है, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है। आए दिन चोरी की घटनाएं भी होती है। इस बात को लेकर बुधवार रात को स्टाफ के द्वारा समझाया गया था। आज सुबह सभी दुकान के बाहर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। समझाने पर सभी ने दुकान पर पथराव भी किया। स्टाफ द्वारा मारपीट करने की घटना को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना यहां नहीं हुई है। हो रहा है, जब यहाँ आके देखे तो 2 लेडीज जो है हल्ला कर रही है, उसको ले जा रहे हैं उनके खाना ना, उसके बाद वहीं हल्ला क्यों कर रहे थे? जांच पड़ताल वहीं होगी, क्या है कि नहीं है। ले जा रहे हैं। ये किसके बीच में हुआ? दुकानदार या आपस में लड़ा? V2 जो है ना, V2 का कह रहा है कि V2 वाला जो है इन लोग को मारा है, लेकिन क्या हकीकत है V2 कांस्टेबल लोग या स्टाफ लोग अच्छा मारा है। इन लोग का इलाज होगा। हाँ, एकदम इलाज होगा। MGM ले जाएंगे। ये लोग क्या कर रहा था? ये लोग फिर ये लोग मांगता फिरता है और क्या करता है। ये लोग का पथराव कौन चलाया? देखते हम नहीं है, इसमें जांच में पता चलेगा। जांच में बच्चे की पिटाई मालूम होगी तो कार्रवाई V2 पे होगी। एकदम होगी एकदम। NH 33 की दुर्दशा के खिलाफ मानगो जनसंघर्ष समिति ने मानगो पोस्ट ऑफिस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से त्राहिमाम संदेश भेजा। मालूम हो कि NH 33 के डिमना चौक से पार्डी चौक के बीच सड़क की हालत काफी खराब है। हालात ये है कि पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। आए दिन सड़क दुर्घटना भी यहाँ होती है। लोग हाईवे पर धूल खाने को मजबूर हैं, पर सड़क के हाल का सूद लेने वाला कोई नहीं। इन्हीं समस्याओं को लेकर मानगो जनसंघर्ष समिति ने पिछले कुछ दिनों से मुहिम छेड़ रखी है। आज उसी कड़ी में मानगो जनसंघर्ष समिति के संरक्षक विकास सिंह के नेतृत्व में मानगो पोस्ट ऑफिस से देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्थानीय निवासियों ने त्राहिमाम संदेश भेजा और जल्द से जल्द NH 33 की दुर्दशा को सुधार करने की मांग केंद्रीय मंत्री से की। NH 33 बाली गुमा से लेके पार्टी तक के दुकानदार भाई ने मुझसे संपर्क किया, कहा कि दुर्गा पूजा का त्यौहार आ गया है और घर की माली हालत NH 33 और कोविड-19 के कारण इतनी खराब होगी कि घर जाने का मन नहीं करता है। घर जाने का मन नहीं करता है, बोहनी तक नहीं हो रही है। आपको जानकारी होगी कि बिग बाजार ऐसे बड़े प्रतिष्ठान में ताला लगने वाला है। छोटे मोटे दुकानदार के पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है। इसलिए दुकानदार भाइयों ने हमें कहा, तो हमने कहा कि हम सड़क जाम करके कोविड-19 का जो नियम कानून उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। हम लोग जो इस सड़क के मालिक है, जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से दुर्गा पूजा के शुभकामनाओं के साथ एक त्राहिमाम संदेश देंगे और बताएंगे कि आप अपने दूध को भेजिए और देखिए NH पे किस प्रतिशत से लोग जी रहे हैं। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
सह देश के गृह मंत्री अमित शाह के 56वें जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया। गुरुवार को साक्ची स्थित जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 21 पाउंड का केक काटकर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मौके पर उपस्थित भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह ने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सफर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व व सांगठनिक कौशल से संगठन ने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री के रूप में वे अपने पहले वर्ष से ही उन्होंने जड़ जमा चुकी धारा 370 को निरस्त करने, धर्म के आधार पर प्रताड़ित पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने के साथ देश की आंतरिक एवं सीमा सुरक्षा को अभेद बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान साबित की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का आज जमशेदपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड-19 के मैनुअल का पालन करते हुए उनके बर्थडे को एक छोटे रूप में हम लोगों ने यहाँ पर मनाने का काम किया है। हम भगवान से, आराध्य देवी देवता से ये कामना करते हैं अमित शाह जी को इतनी शक्ति दे कि अमित शाह जी माँ भारती की सेवा और भी लगन के साथ और भी मेहनत के साथ करें। भारतीय जनता पार्टी और भी फूले और भी फले। अमित शाह जी एक कुशल संगठन करता है, एक कुशल नेतृत्व करता है। उनके नेतृत्व में भारत का गृह मंत्रालय और भी मजबूत हो और भारत अपने ऊंचाइयों पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। केंद्र सरकार की दोहरी नीति और पक्षपात रवैये के खिलाफ झारखंड के हर जिले में झारखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा चरमबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा आज जमशेदपुर पहुंची, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर बरसी और आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर दोहरी नीति और पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के पास झारखंड का करीब 75,000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में ये राशि देने की बजाय उल्टे डीवीसी के माध्यम से राशि काट रही है, जबकि इसी केंद्र सरकार ने रघुवर सरकार के समय ऐसा नहीं किया था। कोविड-19 में जो हम लोग संक्रमण काल में जो हम लोग को खास करके रघुवर दास जी के समय से और अभी केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र की हम जहाँ तक कह सकते हैं कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया और विरोधी होने के नाते हम लोग के साथ दोहरा चरित्र उनका सामने आया और हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। लगातार हम लोग को त्रस्त करने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं कि जो कोरोना काल है, ऐसे समय में हम लोग का जो केंद्र से पैसा आता था उसको रोक देना। अगर वो पैसा हमारा आता जो कि करोड़ों में है, वो पैसा अगर हमारा आता तो आज कम से कम जो कोरोना काल के बीच में बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए, बहुत लोग चले गए, उन लोग का काम आता। साथ ही साथ उनके काम आता जो बेरोजगार हैं। लेकिन केंद्र की दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री का निर्णय हुआ कि हम लोग हर जिले में विरोध प्रकट करें और इनको सबक सिखाने का काम करें। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र निवासी हिंदू राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष समीर राज के आवास पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। बताया जाता है कि समीर राज अपने पारिवारिक कार्य से शहर से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान बीती रात उनके घर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इसकी लिखित शिकायत उनके छोटे भाई ने कदमा थाने में दर्ज करवाई, परंतु थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद संगठन के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी थाना पहुंचे और पूरे मामले से थाना प्रभारी को अवगत करवाया। वहीं थाना प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा उन्हें दिलाया है।
ब्लॉक नंबर 4 की घटना है। संगठन के हमारे जो जिलाध्यक्ष समीर राज जी जो शहर में मौजूद नहीं हैं, उनके घर में किसी का देहांत हो गया है, वो गया गए हुए हैं उसको लेकर के, और रात में कुछ युवकों द्वारा वहाँ पथराव कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। और जानकारी से अब आप पता चलता है कि उनके छोटे भाई से किसी की तू मैं हुई थी, उन्होंने पथराव करके धमकियाँ दी गई, और रात में उन्होंने आकर यहाँ पर केस करा दिया था, लिखित दे दिया था, परंतु केस नहीं हुआ था और उसका रिसीविंग नहीं दिया गया था, जो कि हमने आज थाना प्रभारी से मिल करके ये बातें रखी, और थाना प्रभारी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, और थाना प्रभारी ने हमें रिसीविंग दे दी है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया है कि इस पर वो पूरी सब अच्छे से अच्छे कार्रवाई करेंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उनको सजा देंगे। क्या घटना हुआ था? असामाजिक द्वारा पथराव किया गया था उनके घर पर, कि बाद में धमकियाँ दी गई थी, मार देंगे, दे देंगे। वो हिंदू संगठनों का काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए आगे रहते हैं, तभी उनको टारगेट किया जा रहा है, हो सकता है। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के विरोध में झामुमो द्वारा लगातार पुतला दहन किया जा रहा है। झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा करंडी चौक पर प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किया गया। गौरतलब हो कि विगत दिनों बेरमो उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर टिप्पणी करते हुए अपशब्द का प्रयोग किया था, और इसके बाद से ही राज्य भर में झामुमो आंदोलन पर उतारू है। गुरुवार को झामुमो प्रखंड कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया, साथ ही बयान पर माफी मांगने की बातें कही। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से करंडी चौक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला दहन किए, और पुतला दहन इसलिए किए कि विगत दिनों जो उपचुनाव हो रहा बेरमो में, उस उपचुनाव में रघुवर दास ने यहाँ के झारखंडी जनताओं को चोट्ठा कहा, जिसके विरोध में पूरा झारखंडी जनता हर एक झारखंड के कोने कोने पर उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और रघुवर दास जी अगर सार्वजनिक तौर पर पूरा झारखंड की जनता के साथ अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम लोग ये सिलसिला हम लोग का जारी रहेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।